अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख आज 18 फरवरी दिन है सोमवार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ 10। पेश है जम्मू कश्मीर, देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं सियासत और कौमी मामलात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़श्ता 10 बरसों में किए गए दिफाई इस्लाहात के नताइज हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वाज़ह तौर पर सामने आए। उन्होंने कहा कि बदलती आलमी सूरत हाल के मुताबिक दिफाई शोबे को मुसलसल जदीद बनाना जरूरी है। उनके मुताबिक मौजूदा बजट में दिफा के लिए तकरीबन 7.85 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 15% ज्यादा है और किसी भी वजारत के लिए सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी दिफाई पैदावार और बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहदों के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। उनका कहना था कि इन मुआहदों में किसानों, दूध के शोबे और माहीगीरों के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अब सफारती खबर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश में नौ मुंतखब वजीर आजम तारिक रहमान की हलफ बर्दारी तकरीब में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। यह तकरीब दारुल हुकूमत ढाका में 17 फरवरी को होगी। माहिरीन के मुताबिक ये शिरकत दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अलामत है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। ताज़ा इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आने वाले बरसों में खिते की बिजली पैदावार में बड़ा इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत की हाइड्रो पावर सलाहियत का सिर्फ 24% इस्तेमाल हो रहा है, जबकि मजमूई सलाहियत तकरीबन 18,000 मेगावाट है। 4 बड़े मंसूबों से मजीद 3,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसके साथ ही हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए 22,000 से जायद सरकारी इमारतों को सोलर पावर पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। इससे तकरीबन 270 मेगावाट इजाफी शमसी तवानाई हासिल होगी। तालीम के शोबे से एक अहम खबर। सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद में तकरीबन 2% कमी रिकॉर्ड हुई है, जबकि निजी स्कूलों में दाखिले बढ़ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक बेहतर सहूलियात के लिए वालिदैन निजी इदारों का रुख कर रहे हैं। अगली खबर। हुकूमत ने कानूनी मामलात में ताखीर पर भी सख्त हिदायत जारी की है। तमाम महकमों को कहा गया है कि अपीलें और पिटिशंस वक्त पर अदालतों में जमा कराएं, वरना कानूनी नुकसानात हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्री टेक मेला गोंगुल जारी है, जहां जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फार्मिंग और स्टार्टअप्स की नुमाइश हो रही है। हुकाम के मुताबिक इसका मकसद किसानों की आमदनी में इजाफा है। अगली खबर। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों से जम्मू कश्मीर में 8,000 से जायद म्यूल अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं, जो साइबर फ्रॉड और दहशत गर्दी की माली मामलत के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। पुलिस ने एक मुबैना व्हाइट कॉलर दहशतगर्द मॉड्यूल भी बेनकाब किया है, जिसमें डॉक्टर शामिल थे। बड़गाम में एक मनशियात फरोश गिरफ्तार हुआ, जबकि उसके कब्जे से ममनुआ मवाद बरामद किया गया। अगली खबर। पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन को जाली 8वीं पे कमीशन ऐप से भी खबरदार किया है, जो दरअसल खतरनाक मालवेयर है। आगे बढ़ते हैं। हादसात और मौसम के हवाले से खबर। डोडा में बड़ा बर्फानी तोदा गिरने से बदरवा पठानकोट सड़क बंद हो गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद अज़ां शदीद बर्फबारी के बाद बंद होने वाली बदरवा बनी बसोली हाईवे भी दोबारा खोल दी गई। जनूबी कश्मीर में एक अफसोसनाक हादसे में एक कमसिन लड़का गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर भर में कश्मीरी पंडित बरादरी ने हैरत त्योहार मजहबी अकीदत के साथ मनाया। श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में सबसे बड़ा इज्तिमा देखने में आया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत अपनी सूफी और रूहानी रिवायत के जरिए दुनिया को अमन का पैगाम दे रहा है। खेल शायकीन के लिए बड़ी खबर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी है। ईशान किशन ने शानदार 77 रन बनाए, जबकि भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तान को 114 रन पर आउट कर दिया। इस जीत के साथ भारत सुपर 8 मरहले में पहुंच गया है। बात करते हैं आलमी व इक्तिसादी खबरों की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने भारत को एक कामयाब उभरती हुई मईशत करार दिया है। उन्होंने कहा कि आलमी AI समिट की मेजबानी के लिए भारत बेहतरीन जगह है। यह आलमी कॉन्फ्रेंस 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में होगी और पहली बार ग्लोबल साउथ में मुनक्कद हो रही है।
امریکہ میں لاپتہ ہونے والے ایک 22 سالہ بھارتی طالب علم کی لاش چند دن بعد برآمد ہو گئی ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ کو حاصل کرنے کی خواہش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں بے گھر لوگوں کے خیموں پر اتوار کی صبح اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور آخر پر یہ خبر، پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ میں قومی شاہراہ پر اتوار کی صبح ایک مسافر بس اور ٹریلر کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک اسی طرح ہر روز بڑی خبریں پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔